भाई अब थोड़ा एक और मुद्दे पे आते हैं। आजकल के युवा, हम बात करते हैं कि किसान का बेटा खेती करेगा कि नहीं करेगा। आजकल किसान का बेटा क्या करना चाह रहा है? भगवान जाने क्या करना चाह रहा है। और मैं आपको बताऊं, मेरा यूट्यूब पे इस फील्ड में, हाँ, है ना, कृषि में, जैसे कि मैं अपना ही दूं, मैं खुद से ही अपने आप से ही प्रोत्साहित हुआ था कि यार मैं जब सब कुछ खेती का सेटअप बनाया है तो हम इसी को बढ़िया से करें ना। ठीक है, हम जाने क्यों जॉब्स की तरफ भाग रहे हैं, और उससे बढ़िया तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो जब मैंने अपना खुद से खेती में उतरा और खुद खेती करता था, तो उस चीज़ को मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल आईने की तरह दिखाया। कुछ भी उसमें मिलावट नहीं, जरा सी भी कि प्रोपेगेंडा नहीं कि हो कुछ रहा है दिखा कुछ रहा है। एग्जैक्टली डिट्टो जो दिनचर्या होती थी सुबह से लेकर शाम तक की, वो मैं दिखाता था। एक वीडियो में नहीं कम पड़ती थी तो अगले वीडियो में, मतलब 2 भाग में दिखाता, लेकिन दिखाता पूरी था कि भाई आज सुबह हुई, शाम तक हमने क्या किया। और कोई फसल जैसे हमने शुरुआत करी, कोई सीजन शुरू हुआ, तो उस फसल को खेत तैयार करने से लेके बिजाई, उसका रख रखाव, उसमें पानी, खाद, जो जो खर्चा होता है, लेबर कॉस्ट, ट्रैक्टर चला रहे हैं आप, डीजल कॉस्ट से लेके फसल काट के लेके आए, बेची उसको, कितना मुनाफा कमाया, कितना नुकसान किया, एक एक चीज में शुरू से लेके आखिरी तक आईने की तरह दिखाई है मैंने। और उसके साथ साथ मैंने हर एक वीडियो में प्रयास किया है उसको इस तरह से प्रस्तुत करूं कि हमारा जो युवा है, जो जो पहले से, मतलब उनके पास खानदानी ज़मीन है, उनके दादा परदादाओं की ज़मीन है अच्छी खासी, और उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली है, और उनके अंदर ये एटीट्यूड आ गया, अरे मैं खेती करूंगा क्या। उनको मैंने सही मार्गदर्शन दिया। मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट आए, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखें, उनमें कमेंट पढ़ें, सिर्फ कमेंट पढ़ें। और मेरे पास कई सारे मेल पड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया है कि भैया आपसे प्रोत्साहित होके मैंने मेरी जॉब छोड़ दी और मैं खेती कर रहा हूँ। देखो मैंने ये शिमला मिर्च करी, मैंने ये नए नए, और मुझसे बढ़िया किया लोगों ने, बहुत बढ़िया किया। मुझे आज भी लिखते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन अभी जो आपने मुझसे प्रश्न किया ना, मैं निराश होता हूँ। आजकल के कुछ मतलब लालची किस्म के जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं, जिनको सिर्फ व्यूज से और फॉलोवर से मतलब है। ठीक है। और वो आज के युवाओं को इतना ज्यादा भटका रहे हैं ना। और मतलब जब इस तरह से उनसे जब सवाल पूछा जाता तो कहते हैं हम मतलब हम मोटिवेट कर रहे हैं। क्या मोटिवेट कर रहे हो तुम? मतलब टोटल आज के युवाओं को भटका के एक मतलब लफंगियाई में धक्का मार रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अपने आप में जब ये बात सोचता हूँ ना, बहुत दुखी होता हूँ। एक बात बताना चाहूंगा कि कोई नाम मैं लेना ही पसंद नहीं करता हूँ ऐसे लोगों का, मुझे कोई मतलब नहीं ऐसे तुच्छ लोगों से, मैं सीधा बोलना चाहूंगा। होंगे फॉलोवर, होंगे, मैं समझ गया, है ना। हाँ। जब मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो जिसमें मतलब थोड़ा सा अंदर से भी गला भर आता है कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल के 16 साल के स्टंट कर रहे हैं, ट्रैक्टर पलट रहा है, जान जा रही है, माँ बाप रो रहे हैं, ठीक है। और उन बच्चों की प्रेरणा ऐसे लोग बने हुए हैं, और ये आकर बोलते हैं कैमरे पे, ऑन रिकॉर्ड बताते हैं कि मेरे घर वालों ने मना कर रखा है टोचन से, मेरे घर वालों ने स्टंट से, मेरी माँ ने कसम दे रखी है। तो इनको ये शर्म नहीं आती है कि इसको प्रमोट करते हैं कि दूसरों की माँ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि खुद तो सेफ जोन में है। मतलब ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये एक सेफ जोन की लाइन है, वो उस लाइन को पार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं मेरी जो हद है वहाँ तक है ना, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसको वैसा कर दूंगा, दुनिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 1। ये मतलब ऐसी बातें करना जिससे युवा जो है आकर्षित हों, और उनके जैसा या उनसे भी हदें पार करके वहाँ तक करके दिखाएं। तो इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे मतलब ऐसे युवा जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं और अपनी जान दांव पे लगा के और मतलब स्टंट कर रहे हैं। बहुत मैंने कई सारे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टा पे मिल जाएंगे, कि स्टंट कर रहे हैं और बस दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं ना, है ना। इसमें आपकी ट्रैक्टर का नुकसान भी हो रहा है, मतलब हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। मतलब एक घर का सदस्य कम हो रहा है ना। उसने क्या ही दुनिया देखी है, उसको पूरा माइंड को मैनिपुलेट कर दिया, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है। ये नहीं कि पहले
अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे पास मिलने आते हैं और लिखते थे कि हमें भी आपकी तरह यूट्यूबर बनना है। मैं पूछता था तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या पढ़ रहे हो, पहले इतनी तो कम से कम पढ़ाई कर लो। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता था कम से कम स्कूल कॉलेज तो करो, फिर तुम करो, मेरे पास आना, मैं खुद सिखाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, मैं थोड़ा सा बीच में मैं रोकना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे लगता होगा कि विनोद जी नहीं पढ़े लिखे हैं, तिवारी जी नहीं पढ़े लिखे हैं। जैसे इन्होंने बोला ये MBA है भैया, मैं बीटेक हूँ, ठीक है, मतलब मैं बीटेक पढ़ा हूँ तब हम जाकर इन चीज़ें आगे बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप लिया कैमरा चालू हो गए, है ना। और मतलब सबसे बड़ी मतलब समस्या की जड़ तो वहीं लगती कि जब ये युवा हमारा भटक रहा है। भाई जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आपके दिमाग का विकास उतना होगा ही नहीं, आप अच्छे और बुरे का अंतर ही नहीं जज कर पाओगे कि हम समाज को क्या मैसेज देंगे। जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो ना, आपको स्कूल कॉलेज में किताब में ये चीज़ बताई जाती है, तो वो आपकी सामाजिक जीवन को भी मैनिपुलेट करती है कि भाई आपको समाज में कैसा अपने आप को दर्शाना है। अगर आप अच्छे इंसान बन के निकलोगे तो आप अच्छा ही करोगे। आपको जब आपने पढ़ाई नहीं है, आप तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जो लोग देख रहे हो ना और जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, आप एक बार उनसे पूछो भाई तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है। हाँ, 8वीं 10वीं से ज़्यादा कोई मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल, 12वीं तक भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हद से हद 10वीं तक बंदा मिलेगा। तो विनोद भाई कहीं जैसे लगता नहीं लोगों को नीसू देसवाल की जैसे मौत हुई है, उससे लोगों को सीखना चाहिए। मैं बताऊँ ना, लोगों ने तो भगवान सा बना दिया उसको, मूर्तियाँ बना के लगा रहे हैं। मैं जब वो बंदा था, अच्छा ये बताऊं कि वो बंदा मेहनती बहुत था। सबसे पहले तो वो तारीफ के लायक था। मैं उस बंदे को तब से जानता हूँ जब उसके भी मतलब वीडियोस आते थे, है ना। जब हमने ये चैनल शुरू किया था ना, वो उसी समय का है वो भी। वो पहले क्या करता था कि उसकी भी कुछ खास खेती वेती तो थी नहीं, तो वो गाड़ी उठाई और जहाँ पे पंजाब में पहले अच्छा मुद्दा चढ़ा है ना, मुझे एक बात याद आ गई है। पंजाब में उस समय इस तरह के जो हो रहे हैं ना, ये पंजाब में हुआ करते थे। तो वो कैमरा उठाया और चले गए टोचन मुकाबले में, वीडियो रिकॉर्ड किया, डालते ऐसे करके वो डालता था। फिर धीरे से वो खुद का एक ट्रैक्टर लिया और फिर वो खुद करने लगे और वो स्टंट सीख गया वो ऐसे करके, और उन्हीं स्टंटों ने उसको ले डूबा हुआ एक दिन। मैं ये बात हम आपस में दोनों भाई चर्चा करते थे कि ये एक तो गलत मैसेज दे रहा है ना, और ये ठीक है मैसेज अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ना एक दिन ये है कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा है और ये कुछ ना कुछ हादसे का शिकार हो। और उसने खुद भी कई सारे वीडियोस में बोला है कि मैं बचा हूँ बार बार और मुझे डर लगने लगा है, उसके बाद भी वो करता था।